फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए मोहित का वजन 6 किलो कम था। ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन मोहित की जिंदगी में उनकी माँ हर मुश्किल का हल थी। जो माँ पहले उनके फैसले के खिलाफ थी, वही अब अपने बेटे के सपने को अपना बना चुकी थी। उन्होंने अपने हाथों से बेटे के लिए एक स्पेशल डाइट तैयार की और उन्हें प्रॉपर तरीके से दूध, केले, घी, प्रोटीन देना शुरू किया, जिसके चलते कुछ ही दिनों में मोहित का वजन 8 किलो बढ़ गया। आखिरकार उन्होंने अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर ली और वो एनडीए में सेलेक्ट होकर 3 साल की ट्रेनिंग के लिए पुणे भेज दिए जाते हैं। 1995 में पुणे के खड़कवासला कैंपस में मोहित शर्मा की कैडेट ट्रेनिंग की शुरुआत होती है, जहां एनडीए की पढ़ाई के दौरान वो इंडिया स्क्वाड्रन इंजन्स के मेंबर थे। 3 साल की इस कठोर ट्रेनिंग के दौरान मोहित ने खुद को हर फील्ड में साबित किया और अपनी पर्सनालिटी को लोहे की तरह मजबूत बनाया। मोहित बाकी कैडेट से बिल्कुल अलग थे। वो बॉक्सिंग, स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग में माहिर थे। वो बॉक्सिंग में फेदर वेट कैटेगरी में और हॉर्स राइडिंग में चैंपियन भी बने। मोहित का आर्टिस्टिक साइड भी उतना ही स्ट्रॉन्ग था। वो गिटार, माउथ ऑर्गन, सिंथेसाइजर प्ले करने में भी काफी अच्छे थे। उनकी वॉइस भी कमाल की थी और वो हेमंत कुमार के गाने गाकर अपनी लाइव परफॉर्मेंसेस से सबको मंत्रमुग्ध कर देते। ट्रेनिंग सेशन के बाद कभी कभी मोहित अपने भाई मधुर शर्मा को फोन करके अपनी कहानियां सुनाते। मधुर उनकी बातों को बड़े चाव से सुनते और उन्हें लगता कि मोहित उनकी अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। 1999 में जब मोहित देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे, तब उसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर छिड़ गया। हर दिन टीवी पर न्यूज रिपोर्ट्स, द्रास और कारगिल से आती अपडेट्स और इंडियन सोल्जर्स की बहादुरी की कहानियों ने उनके मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे को और भी मजबूत कर दिया। आईएमए में उनकी एक्सीलेंस बरकरार रही और उन्हें बटालियन कैडेट एडजुटेंट BCA की रैंक पर अपॉइंट किया गया। वो उन चुनिंदा कैडेट्स में से थे जिन्हें राष्ट्रपति भवन में उस समय के प्रेसिडेंट KR नारायणन से मिलने का मौका मिला। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 11 दिसंबर 1999 को मोहित शर्मा हैदराबाद में मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन हो गए। कमीशनिंग की रात जब कामयाबी का जश्न चल रहा था, तो उनके एक साथी कैडेट ने मोहित से पूछा, तू पोस्टिंग कहां पर चाहता है? मोहित ने बिना सोचे जवाब दिया, वही जहां आतंकियों को ठिकाने लगा सकूं और जहां रियल फाइटिंग हो। उनके इस जज्बे को देखकर दोस्त ने कहा, तो फिर तू स्पेशल फोर्सेस में जा, वही असली धार है। मोहित ने ग्लास टकराते हुए कहा, बस वही प्लान है। शुरुआत से ही मोहित शर्मा का सपना पैरा SF में शामिल होने का था। इंडियन आर्मी की पैरा SF एक ऐसी एलीट फोर्स है जो काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म और हॉस्टेज रेस्क्यू जैसे सबसे डेंजरस रोल्स निभाती है। ये पोजीशन जितनी हार्ड है, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया उतना ही टफ है और मोहित खुद को इसी के लिए तैयार कर रहे थे। मद्रास रेजिमेंट में कुछ टाइम सर्विस देने के बाद साल 2000 में लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा को जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में तैनात कर दिया जाता है। उनकी तैनाती 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ हुई, जो भारतीय सेना की एक खास काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है। यहीं पर मोहित को पहली बार पैरा SF ऑफिसर्स और कमांडोज के साथ काम करने का मौका मिला, जिससे उनका जुनून और बढ़ गया। वो हर दिन कुछ नया सीखते और खुद को और मजबूत बनाते। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में उन्होंने इतनी ब्रेवरी से काम किया कि 2002 में उनकी वीरता के लिए उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन मेडल से सम्मानित किया गया। अगले साल